जब 1947 में इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो एक तरफ हम नए भारत में रहने के सपने सजा रहे थे एंड दूसरी ही तरफ हम भूखमरी और गरीबी झेल रहे थे। उस वक्त 65% से ज़्यादा इंडियंस गरीब थे। बट क्या आज भी सिचुएशन वैसी ही है या फिर हमने गरीबी को डिफीट कर दिया है? और ये पॉवर्टी को हम डिफाइन ही कैसे करते हैं अब? देखो, डिफीट तो डेफिनेटली नहीं किया है, बट हम इन सारे क्वेश्चंस को आज डीपली समझेंगे और देखेंगे कि इस जर्नी में हम कितनी दूर आ गए हैं। फिर हम ये भी देखेंगे कि आज के दिन इंडिया में पॉवर्टी है क्या एंड इसे हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, क्या क्या हमें करना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बताया, इंडिपेंडेंस के टाइम 65% इंडियंस गरीब थे एंड कई सालों तक कुछ खास चेंज नहीं आया। इनफैक्ट एक बार तो वॉर के चक्कर में काफी फूड शॉर्टेजेस हो गए थे। तब हमारे प्राइम मिनिस्टर शास्त्री जी को लोगों से एक वक्त का खाना छोड़ने का रिक्वेस्ट करना पड़ा। देन 1967 में इंडिया में फाइनली ग्रीन रेवोल्यूशन आया और हमें हमारे लोगों का पेट भरना आ गया। फिर क्या, पॉवर्टी ड्रॉप्ड टू 40%, बट फिर हमारी सुई वहीं अटक गई। हम काफी टाइम तक बहुत ज्यादा कुछ इंप्रूव नहीं कर पाए। सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स, गरीबी हटाओ प्रोग्राम, नथिंग सीम्ड टू बी वर्किंग। बाय 1994 पॉवर्टी वाज स्टिल एट 35%। लेकिन अब फाइनली, according to data for 2022-23, India has nearly eliminated absolute poverty. Shocked? How did we do this? In fact, have we really eliminated poverty? देखते हैं। सबसे पहले तो ये समझते हैं कि हम पॉवर्टी को डिफाइन भी कैसे करते हैं। वर्ल्ड बैंक के हिसाब से आप पुअर तब हो जब आपके पास स्पेंड करने के लिए 65 रुपीज से भी कम हो डेली। बट सिर्फ वर्ल्ड बैंक नहीं, इंडिया में भी पॉवर्टी मेजर करने के लिए तेंदुलकर लाइन बनाया है। एज पर द तेंदुलकर लाइन, इफ समवन अर्न्स लेस देन 1630 रुपीज पर मंथ इन रूरल एरियाज एंड लेस देन 2000 रुपीज पर मंथ इन अर्बन एरियाज, दे विल बी कंसिडर्ड पुअर। इसके अलावा भी और हायर एंड एम्बिशियस पॉवर्टी लाइंस एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि रंगराजन लाइन एंड वर्ल्ड बैंक का हायर पॉवर्टी लाइन। नाउ दैट यू अंडरस्टैंड हाउ पॉवर्टी इज डिफाइंड फॉर मेजरमेंट, let's look at how India has performed. Well, almost all of India, more than 97% of our population, is above both the World Bank's extreme poverty line and the Tendulkar line. पर हम यहाँ पहुंचे कैसे? देखो, 1991 के लिबरलाइजेशन के कारण हमारी इकोनॉमी में काफी ग्रोथ हुई है और साथ ही साथ गवर्नमेंट ने भी बहुत कुछ किया है। ऐसे तो सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम्स काफी कंट्रोवर्शियल माने जाते हैं, पर फिर भी फ्री ग्रेन, फ्री हाउसिंग, फ्री पाइप्ड वाटर, फ्री कुकिंग गैस, फ्री टॉयलेट कंस्ट्रक्शन, ये सारे स्कीम्स ने एक्चुअली लोगों के लाइफ में काफी डिफरेंस क्रिएट किया है। अब चार्ट में देखिए कैसे पिछले कुछ सालों में गवर्नमेंट बेनिफिट्स बढ़ गए हैं। इनफैक्ट द सब्सिडीज द पुअर रिसीव अकाउंट फॉर मोर एंड मोर ऑफ व्हाट दे नीड, यानी कि उनके कुछ बेसिक नीड्स सब्सिडी के थ्रू फिल हो रहे हैं। This gives them some support to combat and climb out of poverty. And सिर्फ यही नहीं, the nature of poverty has also changed. एक बड़ा शिफ्ट आ रहा है पॉवर्टी के ओरिजिन में। इसको थोड़ा डीपली और अच्छे से समझते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर पुअर आखिर पुअर कैसे बन रहा है वही समझ नहीं आया तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। देखो, पॉलिसी मेकर्स ने 2 सोर्सेज ऑफ पॉवर्टी बकेट्स बनाए हैं। एक है एक्सीडेंट ऑफ बर्थ एंड एक है एक्सीडेंट ऑफ लाइफ। ऐसे तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स है, बट इसको थोड़ा बेटर समझ लेते हैं। एक्सीडेंट ऑफ बर्थ मीन्स कि आप पैदा ही ऐसे फैमिली में हो गए जो बहुत गरीब है, इसमें आपके कंट्रोल में ज्यादा कुछ नहीं है। एंड एक्सीडेंट ऑफ लाइफ मीन्स कि लाइफ में कुछ ऐसा हुआ कि आप पॉवर्टी की तरफ चले गए। मे बी बिजनेस में कोई नुकसान हुआ या फिर किसी अर्निंग मेंबर इन द फैमिली की डेथ हो गई, या जैसे पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था एंड इंडिया पाकिस्तान का जब पार्टीशन हुआ था, वो एक एक्सीडेंट ऑफ लाइफ इवेंट था जिससे दोनों तरफ ही बहुत लोगों की प्रॉपर्टी एंड वेल्थ जीरो हो गई एंड उन्हें नए सिरे से शुरू करना पड़ा। पेनफुल तो ऑफ कोर्स दोनों ही है, पॉवर्टी तो पॉवर्टी है ना भाई। बट अगर आप सोच रहे हो कि भाई पैसे नहीं हैं तो पैसे नहीं हैं, पुअर कैसे भी बने, पुअर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ता है, क्योंकि हमारी पॉवर्टी से डील करने की स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द रूट कॉज। एज पर एक्सपर्ट्स, अगर किसी ने बचपन से गरीबी नहीं देखी है पर वो अचानक से गरीब हो जाए तो वो रिस्क लेने लगते हैं, एफर्ट्स मारते हैं सिचुएशन चेंज करने के लिए, लेकिन गरीबी में जीना एक्सेप्ट नहीं करते।
वहीं दूसरी तरफ अगर कोई हमेशा गरीबी में ही रहा है तो उस सिचुएशन से बाहर निकलना साइकोलॉजिकली बहुत डिफिकल्ट हो जाता है उसके लिए। ऑफ कोर्स इसके एक्सेप्शंस भी होते हैं, बट ये जनरली ऐसा ट्रेंड देखा गया है। बट ये जो एक्सीडेंट ऑफ लाइफ वाला सिनेरियो है ना, बार बार एक इंडिविजुअल को पॉवर्टी की तरफ ढकेलता रहता है। इंडिया में अभी यही हो रहा है। लास्ट 20 इयर्स में हमारी पॉवर्टी क्रॉनिक से ट्रांजिएंट तो हो गई है, मतलब एक्सीडेंट ऑफ बर्थ वाले सोर्स से कम लोग पुअर बन रहे हैं, एक्सीडेंट ऑफ लाइफ से रिलेटिवली ज्यादा लोग गरीबी की तरफ जा रहे हैं। 62% लोग पुअर हैं बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट ऑफ लाइफ। वी नाउ नीड टू इंसुलेट पीपल फ्रॉम द शॉक्स ऑफ लाइफ rather than merely compensating them for the circumstances of their birth. Insurance, retirement plans, unemployment benefits, healthcare, end of life care. As India transitions, ये सारे नए ways of shielding people from poverty हमें यूज करने होंगे। अब इससे पहले कि आप खुश हो जाओ और सोचो these are good problems to have या wow we have achieved something so great, एक बार रुको, फिर से सोचो। हम जिस पॉवर्टी लाइन के ऊपर रहने का जश्न मना रहे हैं ना, वो ड्रॉ होता है 2000 रुपीज पर मंथ पे, यानी कि 66 रुपीज पर डे पे। सोचो कि इतने में कैसे कोई अपना दिन का गुजारा कर पाएगा। हमने डेवलपमेंट के चक्कर में दुनिया को ऐसा बना दिया है कि बिना एसी के जीना मुश्किल है। फूड इज गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपेंसिव एवरी डे। इन फैक्ट इफ यू टेक द स्टैंडर्ड मील ऑफ दाल, राइस, भिंडी एंड सम अनियन, तो आपको कम से कम हर महीने 1670 रुपीज सिर्फ खाने पे स्पेंड करना पड़ेगा। ऐसे में अगर कोई 2000 रुपीज से थोड़ा ही ज्यादा कमा रहा होगा तो सोचिए वो कैसे जी रहा होगा। वो पॉवर्टी लाइन के तो ऊपर है, पर क्या वो गरीब नहीं है? आप खुद ही सोचो। अब अगर हम वर्ल्ड बैंक की सजेस्टेड हायर पॉवर्टी लाइन देखें, तब असलियत थोड़ी सामने आती है। From negligible poverty, we can see that poverty percentage is in double digits now. Personally, I feel जब तक लोगों को बेसिक फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर भी नहीं मिल पा रहा है, तब तक हमारी पॉवर्टी से लड़ाई जारी रहेगी। जब तक लोगों को एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस लाइक बारिश, गर्मी और ठंड में खुद को रिस्क पे डालना पड़ रहा है, तब तक हमारी पॉवर्टी से लड़ाई जारी रहेगी। एंड आई एम होपफुल कि अगर हम इस प्रॉब्लम को स्ट्रेटेजिकली अप्रोच करें तो पॉवर्टी को दूर करना हमारे ही लाइफ टाइम में मुमकिन है। एंड आई पर्सनली बिलीव कि अगर हमारा प्राइमरी फाउंडेशनल एजुकेशन सिस्टम और इम्प्रूव हो तो बहुत सारे फैमिलीज पॉवर्टी से बाहर आ पाएंगे। जिस तरह हमने पास्ट में बेसिक नीड्स सब्सिडाइज किया था ताकि लोग पॉवर्टी से बाहर आएं, अब वक्त है कि एजुकेशन एंड स्किलिंग पे फोकस करके इंश्योर करें कि कोई एक्सीडेंट ऑफ लाइफ उनको रोक नहीं पाए। आप क्या सोचते हैं इसके बारे में? क्या पॉवर्टी से हमारी लड़ाई काफी रही है अभी तक? एंड हमें क्या और करना चाहिए ताकि ये जड़ से खत्म हो पाए? कुछ आइडियाज हो तो कमेंट्स में जरूर शेयर करना। मैं आपका होस्ट शांतनु जैन, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।